नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। हमारे सर जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतने शातिराना चाल चलते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते। वो उलझा देते हैं और लोग उलझ जाते हैं और जो मूल मुद्दा है उससे ध्यान भटक जाता है। ये पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी मिलकर कर रही है इस छठ पूजा के दौरान। छठ में यमुना में लोग अर्घ देने जाते हैं, उसके जल में खड़े होते हैं, लेकिन इतनी दूषित है यमुना कि वहां पर अगर कोई पानी में चला जाए तो उसे कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाएगी। इन सब से ध्यान कैसे भटकाना है, इसके लिए सर जी ने एक स्क्रिप्ट लिखी और उस स्क्रिप्ट पे काम पर लगा दिया अपनी मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, जिन्हें मैं डोरमैट सीएम कहती हूं, आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को और संजय सिंह को, सबको लगा दिया कि ध्यान भटकाओ ताकि लोग यमुना में गंदगी की बात ना करें, ताकि लोग ये ना कहें कि अरविंद केजरीवाल ने 2020 के चुनाव में कहा था कि 2025 के चुनाव से पहले मैं खुद यमुना में डुबकी लगा के दिखाऊंगा। कहीं कोई ये ना कह दे केजरीवाल से कि अब छठ पूजा आ गई है, अब आप यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए। जो आपने वादा किया था वो वादा आप पूरा करिए। 8,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए जो आपने खर्च किए वो कहां गए? लोग ये सब सवाल ना पूछे, इसीलिए एक नए तरह का ड्रामा रचा गया और इस ड्रामे में बीजेपी भी फंस जाती है। दूसरी पार्टियां सरजी की शातिराना चाल समझ ही नहीं पाती। हुआ क्या, दिल्ली में जगह जगह छठ घाट बने हुए हैं दिखाने के लिए, जैसा कि ये लोग हमेशा करते हैं। काम करते नहीं, जा जाके सड़कों पर टहलते हैं। सड़क पर टहलने से किसी मंत्री के, किसी विधायक से जाना चाहिए जनता के बीच, जनता की बात सुननी चाहिए, बात समझनी चाहिए। जनता के नेता है, जनता के बीच होना चाहिए। लेकिन जो काम आपको अपने दफ्तर से करना चाहिए वो काम आप सड़कों पर क्यों करते हो? क्योंकि काम तो आपका दरअसल कुछ होता नहीं, इनको सिर्फ एक शिगुफा छोड़ना होता है। ये उनमें से नहीं है कि जनता के बीच इसलिए जाते हैं क्योंकि जनता के नेता हैं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि जनता ने इन्हें चुना है, बल्कि ये जनता के बीच इसलिए जाते हैं, सड़क पर इसलिए उतरते हैं ताकि ये दिखावा कर सकें, ये बता सकें कि देखिए हम, अरे भाई बाढ़ आएगी दिल्ली में तो जब मुख्यमंत्री या मंत्री सड़क पर जाएगा तभी उस पर काम शुरू होगा। भाई उसके पहले आप क्या सो रहे थे? वही हाल है कि अब छठ की तैयारियां हो रही हैं, घाट बन रहे हैं दिल्ली में और इनके सारे मंत्री विधायक नौटंकी करने में लगे हुए हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं। वो आतिशी हो, संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, सब मिलकर गजब की नौटंकी कर रहे हैं। दरअसल एक मामला इन लोगों ने पकड़ लिया। कहां का मामला ये है? चिराग दिल्ली शेख सराय का। यहां पर पूजा होनी है और छठ पूजा की तैयारियों का निर्माण करवाने को लेकर दो समितियां आमने सामने आ गई हैं। एक समिति बीजेपी के समर्थित है, दूसरी आम आदमी पार्टी की है। अब इस समिति ने 29 सितंबर को इजाजत ली थी। दिल्ली की ही सांसद हैं बीजेपी से बांसुरी स्वराज, उन्होंने कहा कि 29 सितंबर को इस समिति ने इजाजत ली थी, यहां पर घाट बनवा रही है और उसके बाद यहां पर पूजा होगी। तो सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि यहां पर इजाजत नहीं ली गई है, यहां पर जो हमारी समिति है वो छठ घाट बनवाएगी। बीजेपी सांसद जो बांसुरी स्वराज है वो भी अपने समर्थकों के साथ इस छठ घाट पर पहुंची। उन्होंने कहा 23 सितंबर को हमने परमिशन ली थी, 17 सालों से हम लोग भव्य पूजा करवा रहे हैं, ये लोग कैसी गुंडागर्दी कर रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं? आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए और बताइए कि पिछले 8 साल से हम यहाँ पर नहीं करवा रहे हैं छठ पूजा। अरे भाई छठ पूजा है ना, इजाजत उनके पास है, आप दिखाइए। आप तो हर बात का लेटर जो है वो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, एक्स पर पोस्ट कर दीजिए, दिखा दीजिए कि परमिशन लेटर ये हमारे पास है। वहां पुलिस लगाई गई क्योंकि जब एक पक्ष जिसने परमिशन ली है उसको ही घाट बनाने की इजाजत मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करे? ये काम तो करते नहीं है, ये लोग काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के घटिया प्रचार से इनको लगता है इनको वोट मिल जाएगा, इसीलिए ये सब के सब वहां पहुंच गए। आतिशी जी अलग अलग घाटों पे जा रही और कहा कि यहां पर हमारे लोगों को घाट बनाने नहीं दे रहे। भाई जो घाट बन रहा है उसी में कर लीजिएगा, उसी में आप पूजा कर लीजिएगा। उस बात तो पूजा करने की है ना। कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि जितने पूर्वांचली हैं, जितने बिहारी हैं, वो सब बाहर चले जाएं दिल्ली से। बीजेपी चाहती होती तो वो घाट क्यों बनवाती?
वहां पर घाट तो बन रहा है, ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पूजा नहीं करनी। और फिर जब घाट बन जाता है तो वहां पर जब एंट्री दी जाती है ना, तो किसी का नाम पता देखकर नहीं दी जाती है। वो कोई भी हो, आम आदमी पार्टी का समर्थक हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम जन हो, बिल्कुल अनजान व्यक्ति हो, कोई भी उस घाट पे जाके पूजा कर सकता है। ऐसा तो नहीं होता वहां पर आपको एंट्री के लिए अपनी पहचान बतानी पड़ती है, आपको कोई फॉर्म भरना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो भाई जब बन जाएगा तो जाके कर ली। लेकिन इनको राजनीति, और दरअसल ये सब किया क्यों, इसकी राजनीति समझिए आप। इसके पीछे जो केजरीवाल जी का शातिर दिमाग है ना, उसको सोचिए। दरअसल केजरीवाल जी चाहते हैं कि लोगों का ध्यान भटक जाए, लोग यमुना पे चर्चा ही ना करें, इसी विवाद पर चर्चा होती रहे। और ये जो जगह है शेखसराय की, यहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो वहां पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये लोग खुद, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, खुद धरने पर, बताइए इन लोगों का हाल ये कि खुद सरकार में और खुद धरने पर बैठ जाते हैं, धरने पर बैठ गए, अराजकता की स्थिति पैदा कर देते हैं। और क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज कि अब जो छठ घाट है अगर हमें नहीं बनाने दिया डीडीए पार्क में, तो फिर हम सड़क पे बनाएंगे, सड़क पे छठ पूजा होगी। अरे भाई इतनी सारी जगह है, आप कहीं और बना लीजिए। लेकिन क्या करें, वोटों की राजनीति करनी है, दिखाना है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अगर इन्होंने काम किया होता ना तो इनको इस नौटंकी की जरूरत नहीं पड़ती। ये दिखाते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। जिस तरह से केजरीवाल जी फ्री की योजनाओं की घोषणा करते हैं, और जब दिल्ली के लोगों के बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल आते हैं तो कहते हैं आप ना इस बार फिर मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। 2025 में फरवरी में जो चुनाव होने, जब हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, तब हम आपके बिल जी माफ कर देंगे, आप तब तक बिल मत भरिएगा। तो सर जी पिछले 11 साल से किसकी सरकार है? 10 साल, तकरीबन 10 साल, 3-4 महीने ही कम, 11 साल अगर आपकी सरकार है तो आप ही मुख्यमंत्री रहे 10.5 साल। भाई आप किसको कह रहे हैं? लेकिन बेशर्मी की हद है इनकी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी भी स्तर का झूठ बोलते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। बीजेपी कह रही है कि यहां पर हम लगातार करवाते रहे हैं छठ पूजा, और यहां पर छठ पूजा करवाएंगे। लेकिन इनको केजरीवाल जी पर सवाल ना उठे, केजरीवाल जी को कोई कहे नहीं। केजरीवाल जी को चैलेंज दिया था बीजेपी ने, बाकायदा यमुना के किनारे 2 कुर्सियां लगाई गई थी, जिसमें एक में अरविंद केजरीवाल जी का नाम था, एक में आतिशी का नाम था, कि भाई आप लोग आइए यहां बैठिए और आपने जो दावा किया था वो सच करके दिखाइए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वो यमुना में डुबकी लगाएंगे तो डुबकी लगा के दिखाएं। लेकिन इस देश के लोगों की त्रासदी यही है कि यहां नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली सरकार में कोई मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, कोई मंत्री हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे दिल्ली के लोग पूजा के लिए इस गंदी यमुना में उतरेंगे। उसके बाद उनको कोई बीमारियां हो, उनको कोई परेशानी हो, उनको कोई दिक्कतें हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपके वोट से। आप वोट दे दीजिए, और इसी वोट के लिए ये पूरे मुद्दे को भटकाने की और बरगलाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि लोग इसमें आ जाएंगे और लोग सच समझ ही नहीं पाएंगे। आप सोचिए, 8,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए 5 साल। 2015 से अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ करने का वादा कर रहे हैं, और 2020 के चुनाव के पहले तो कहा था कि अब 2025 तक तो हर हाल में यमुना साफ हो जाएगी। लेकिन मुझसे आप लिखवा लीजिए, अगर अगले 10 साल भी अरविंद केजरीवाल की सरकार रहेगी ना, आम आदमी पार्टी की, तो यमुना कभी भी साफ नहीं होगी। ये लोग पता है क्या कहेंगे? जो कहते हैं यमुना गंदा किया किसने? बीजेपी की वजह से। प्रदूषण, वायु प्रदूषण किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से। छठ घाट कौन बनाने नहीं दे रहा? बीजेपी नहीं बनाने दे रही है। और एलजी ने कहा कि 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए, इसकी बात कही। मुख्यमंत्री से कहा कि आप 7 जनवरी को, माफ कीजिएगा, 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कीजिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं की थी। सार्वजनिक अवकाश नहीं होता था, दफ्तर अपने हिसाब से, किसी को पूरे दिन की छुट्टी, कहीं पे आधे दिन की छुट्टी, इस तरह से एडजस्ट किया जाता था। लेकिन इस बार एलजी ने कहा कि आप सार्वजनिक अवकाश घोषित करिए। उसके बाद दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, लेकिन क्रेडिट लेने में आगे तुरंत कह दिया गया अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से कि भाई आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना, उनकी तरफ से, कि देखिए हमने तो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, आपने नहीं किया, आप क्रेडिट जरूर लेंगी। आप क्रेडिट लेने में सबसे आगे रहते हैं, चाहे काम कुछ ना करे, और इनको लगता है इसी क्रेडिट के बदौलत इनको वोट मिलेगा, दिल्ली की जनता इनको फिर से एक बार वोट देगी। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल क्या वाकई दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं?
क्यों अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई नहीं करवाई? क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ टकराव दिखा के, सिर्फ ये दिखा के कि एलजी, मोदी, केंद्र सरकार, बीजेपी काम नहीं करना चाहते, सिर्फ बहाने ढूंढते हैं? क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कई बार हुआ, जब राज्य में, दिल्ली में अलग पार्टी की सरकार थी, केंद्र में अलग थी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन क्या आपने कभी भी इस तरह की टकराहट की बात सुनी है? अब सबसे बड़ा उदाहरण है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। वो भी इसी तरह से दिल्ली की तरह ही केंद्र शासित राज्य है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि वो टकराव की राजनीति नहीं करेंगे। वो वहां पर चला रहे हैं राज और केंद्र से मिलजुल कर काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्लेम गेम नहीं करना, काम करना अगर आपकी मंशा होगी ना तो आप कभी भी ये ब्लेम गेम नहीं करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के कभी मंशा ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की कभी मंशा ही नहीं है काम करने की, सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम करो। जो काम नहीं हुआ वो दूसरों ने नहीं करने दिया, जो हो गया वो जी देखिए हमने किया, हमारी वजह से हो गया, चाहे उससे उनका लेना देना भी ना हो, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए कूद पड़ते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? लिखकर कमेंट जरूर करें, बताएं अपनी राय कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।